सर्कुलेटरी मोशन तो हो गया था, सर्कुलेटरी मोशन हो गया था, मैं किसी का नहीं हुआ है अभी तक, तो वो मैं बाद में करवा दूंगा। तो सर्कुलेटरी मोशन का एक छोटा सा पार्ट मैं और एक बार रिकैप कर लेता हूं। देख, सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है, तेरा एक सर्कल में एक पार्टिकल घूमता है। तो यहाँ पे लीनियर मोशन डेफिनेटली एक आर रेडियस का सर्कल, उसमें एक पार्टिकल घूम रहा है, उसका मास पकड़ ले। तो यहाँ पे 100% गारंटी है उसे उसका ये जो लीनियर मोशन इट इज इम्पोर्टेंट, पर उसके साथ साथ एक मजेदार मोशन आ रहा है सर्कुलेटरी, जहाँ पे वो घूम रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, वो 1 सेकंड में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये थीटा कितना है, ये कोई एक डेल टी सेकंड में, टी सेकंड में, या पकड़ ले टी सेकंड में वो कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा। तो ये थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में हमरा डिस्प्लेसमेंट की पेंसिलम एस, तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, थीटा। ठीक है, लीनियर मोशन में क्या हुआ था, द रेट एट व्हिच एस इज चेंजिंग, पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट वाज डिनोटेड एज v, it is denoted as v, velocity. In similar manner, the rate at which theta is changing with respect to time is known as omega. This one is linear velocity, this one is angular velocity, and the rate at which velocity is changing with respect to time, ddt of v, is known as acceleration. Here, तो यहाँ पे भी द रेट एट व्हिच ओमेगा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा से डिनोट किया जाता है। अभी देख, ये जो एस ए वी, इसे कनेक्ट करने वाला कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूला है ना तेरा लीनियर मोशन में, जैसे कि एक नंबर है फेमस फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, क्लियर, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा वो डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है। इन सिमिलर मैनर पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए s इक्वल्स टू s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे s0 है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या होगा s। थर्ड जो था जहां पे टाइम नहीं था, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 a s माइनस s0। देख, s माइनस s0 एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, s है फाइनल पोजीशन, s0 है इनिशियल पोजीशन, तो s माइनस s0 क्या होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस दैट ऑफ acceleration into actual displacement, that means final position minus initial position। and तेरा 4 नंबर था st, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टिथ सेकंड का कंसेप्ट मैं फिर से मतलब बोला था, बहुत बार बोला था, फिर भी और एक बार बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 सेकंड एंड 5th सेकंड? 5 सेकंड है 0 से 5 तक जो इंटरवल, एंड 5th सेकंड है 5 नंबर सेकंड, मतलब 4 से 5 के बीच जो फंसा हुआ 1 सेकंड वो। तो ये टिथ सेकंड मतलब t-1 से t के बीच जो फंसा हुआ 1 सेकंड वो, दैट इज इक्वल्स टू st इक्वल्स टू u प्लस हाफ a इंटू 2t-1। जैसे यहाँ पे ये सेट ऑफ फॉर्मूला है लीनियर मोशन में, ये लीनियर जो जितने भी पैरामीटर्स है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कोई 2-3 का वैल्यू दे देगा तो 4th का वैल्यू निकाल लेगा, या 2-2 का करके अगर 2 सेट ऑफ वैल्यूज देगा, 2 इक्वेशन बनाएगा एंड अननोन का वैल्यू निकाल लेगा। उसे हैंडल करने के लिए, सब टाइप का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए, जैसे लीनियर मोशन में ये सब फॉर्मूला है, एंगुलर मोशन में एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला है। जैसे कि 1 ओमेगा 2 फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। 2 नंबर थीटा इक्वल्स टू थीटा 0
प्लस ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला। थीटा मतलब फाइनल पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, थीटा 0 मतलब इनिशियल एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे जैसे फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, यहाँ पे है फाइनल एंगुलर पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन प्लस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। क्लियर? एकदम सेम टू सेम ऐसा भी फॉर्मूला है, इसके लिए भी फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है तेरा? ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा या ट्वाइस दैट ऑफ अल्फा इनटू थीटा माइनस थीटा 0। एंड थीटा टीथ भी होता है, थीटा टीथ भी होता है, थीटा टीथ है ओमेगा 1 प्लस हाफ अल्फा इंटू 2t माइनस 1। तो देख, अभी रोटेशनल मोशन में दिखा रहा हूँ। रोटेशनल मोशन में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दिखाया जाता है थीटा से, वेलोसिटी दिखाया जाता है ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो ये सबके बीच रिलेशन है दिस वन, ये तुम लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार दिखा लिया। अभी ये था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से सब जब हम लोग डायनामिक्स में घुसेंगे, जब हम लोग डायनामिक्स में घुसेंगे तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कौन लाएगा? एक्सेलरेशन कौन लाएगा? फोर्स लाएगा। तो लिनियर मोशन में एक्सेलरेशन लाने वाला एजेंट है फोर्स। एंगुलर मोशन में सिर्फ फोर्स एक्सेलरेशन नहीं ला सकता है। एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन लाता है? टाउ। मेरा काम यहीं से स्टार्ट होगा। टाउ मतलब टॉर्क। तो सबसे पहले छोटा करके मैं ये टाउ का आइडिया जब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था मैं क्लियर किया था। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे और एक बार करवाना भी पड़ेगा, पर फिर भी छोटा करके टाउ का आइडिया क्लियर करके मैं आगे जाऊंगा। किसी लिखते लिखेंगे छवि नहीं देरी हो जाए, फटाफट। टाउ का बहुत छोटा करके आइडिया दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्लास लूंगा उसमें एलाबोरेट आइडिया दे दूंगा, पर यहाँ पे मैं बहुत छोटा करके आइडिया देने वाला हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए मुझे एंगुलर फोर्स चाहिए, नॉट लिनियर फोर्स। लिनियर फोर्स से लिनियर फोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये एंगुलर फोर्स क्या है या टॉर्क क्या है? पगले ये एक तेरा ये एक स्टिक है जो यहाँ पे पाइवटेड है, মানে এখানে এর রেসপেক্টে ঘুরতে পারে, মানে এখানে চেপে রেখে দিয়েছি, এবার এর রেসপেক্টে ঘুরতে পারে। एंड ऐसा एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, ऐसा एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है जो इसके साथ कितना एंगल कर रहा है? सम थीटा एंगल कर रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन, यह फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसके साथ कितना एंगल कर रहा है? थीटा। क्लियर? अभी देखा गया घूमेगा, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टिक अल्टीमेटली ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना इजीली घूमेगा, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स क्या क्या है? नंबर 1 फोर्स इटसेल्फ, फोर्स कितना बड़ा है, मतलब जो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ। क्लियर? इट इज प्रोपोर्शनल टू एफ। नेक्स्ट है ये जो डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल। मतलब ये फोर्स को मैं अगर यहाँ पे देता हूँ, डायरेक्टली ये यहाँ पे देता हूँ, ये घूमेगा ही नहीं। मैं अगर डायरेक्टली पॉइंट ऑफ रोटेशन में ही फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैं ये घूमेगा नहीं। यहाँ पे अगर जितना दूरी से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ना, उसे घुमाना उतना आसान है। এটা দরজায় দেখবি, দরজায় একদম কাছ থেকে ঘোরানো খুব টাফ, কিন্তু একটু দূর থেকে ঘোরানো খুব ইজি। ক্লিয়ার? তো বেসিক্যালি সো ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু আর
एंड यहाँ पे ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर इसे डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया पर डायरेक्टली खींचा इस तरफ खींचा, तब वो घुमा पाएगा? 100% नहीं। कैसे घूमेगा? डायरेक्टली खींचने से ऐसे फोर्स अप्लाइड होगा, वो घूमेगा नहीं। या डायरेक्टली अगर इसे पुश करता है तब भी घूमेगा नहीं। घूमेगा कब? जब मैं ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ या 90 डिग्री के आसपास फोर्स जब अप्लाई करूंगा तब बहुत बढ़िया ढंग से घूमेगा। সুমন, তুই চোখটা বড় বড় হয়ে গেছে, তুই আমাকে বলতো এরকম টেনে আমি ঘোরাতে পারবো, এরকম ঠেলে ঘোরাতে পারবো? কিন্তু যত এরকম 90 ডিগ্রি আশেপাশে ফোর্স দেবো ইজিলি ঘোরাতে পারবো না। বুঝতে পারছিস না? পারছিস না? क्लियर? तो जब तू खींच रहा है मतलब क्या? एंगल 0 डिग्री है। ढकेल रहा है मतलब क्या? एंगल, जब ऐसे ऐसा है तेरा, ये पकड़ ले, इसका पोजीशन वेक्टर है आर का, तो ये पोजीशन वेक्टर तो ऐसे है। जब मैं ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। या मैं अगर ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं, इसका एंगल ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच एंगल हो रहा है 180 डिग्री। बट इन बोथ द केसेस मैं इसे घुमा नहीं पाऊंगा। मैं इसे घुमा नहीं, ये दरवाजे को तोड़ सकता हूँ, ये जो स्टिक है इसे तोड़ सकता हूँ, पर घुमा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे पर अगर ऐसा फोर्स देता हूँ, बहुत बढ़िया ढंग से घूमेगा। तो ये 100% एंगल से रिलेटेड है। ये 100 एंगल से रिलेटेड है। एंगल का एक ऐसा फॉर्म से रिलेटेड है जो 0 डिग्री में 0 होता है, मॉर्निंग, जो 0 डिग्री में 0 होता है, 180 डिग्री में 0 होता है, 90 में सबसे ज्यादा होता है। अब एंगल से रिलेटेड कौन सा फैक्टर है जो 0 में 0 होता है, 180 में 0 होता है, पर यस 90 में मैक्सिमम होता है? वह है साइन। साइन 0 is 0, साइन 180 is also equal to 0, साइन 90 has maximum value and it is equal to 1, so it is proportional to sin theta। and यहीं से टॉर्क को डिफाइन किया गया है, टॉर्क इक्वल्स टू f r sin theta। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जब क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसी बीच मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा, মানে এই চ্যাপ্টারের পরেই ক্রস প্রোডাক্ট আমাকে করিয়ে দিতে হবে যাদের যাদের হয়নি। ঠিক আছে, আমি নিজে হাতে করাবো। कंप्लीट। अब मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ एंड एक पिक्यूलियर ढंग का फोर्स ले रहा हूँ। सर हेलो। हाँ बोल। पिटाई तो नहीं? अभी ठीक है भाई? अभिराज अभी ठीक है? अभी ठीक है? जो लिखा ऊपर पढ़ है सर, जो लिखा ऊपर पढ़ है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ए लिखा हुआ या बी? ए बी समझ में आ रहा है ना? হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ বলছি, এ লিখেছি বি লিখেছি বলছি, হ্যাঁ স্যার এ বি লেখা নেই। तो जो छोड़ दे, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ which is consisting of two particles, एक का मास है m, एक 1 और एक का मास है m2। ठीक है, एंड एक पॉइंट P से उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये तीनों ही सेम लाइन में है। ठीक है, सेम लाइन में है। अभी मैं एक पिक्यूलियर ढंग का फोर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे। अ फोर्स which is proportional to mass, a force which is proportional to mass। क्लियर? a force which is proportional to mass, अभी ऐसे कभी होता है? हाँ अभिराज, ऐसे कभी होता है? a force which is proportional to mass देखा है कभी?
सुना है कभी ऐसा फोर्स? हाँ अभिराज, नहीं ऐसा कभी नहीं मारेंगे एक झापर कान के नीचे सब बजा देंगे। mg नहीं सुना है? हाँ mg प्रोपोर्शनल टू मास नहीं होता है। वेट वेट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसा फोर्स है जितने भी तो यहाँ पे सामने आ जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा फोर्स होता है जो प्रोपोर्शनल टू मास है। ऐसा ही एक फोर्स लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है? जी, स्मॉल जी। तो मैं एक फोर्स ले रहा हूँ जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है स्मॉल ए, एंड इसका डायरेक्शन क्या है? ये जो लाइन, ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर। ऐसा एक सिचुएशन ले रहा हूँ क्योंकि मैं सिचुएशन को इजी करना चाहता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो यहाँ पे ये सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? m1a, एंड इसके ऊपर कितना एक्ट कर रहा है? m2a। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे देख, ये जो फोर्स सिस्टम यहाँ से अगर मैं फॉलो करूंगा, ये फोर्स सिस्टम का दो इफेक्ट है, एक लीनियर इफेक्ट, एक है एंगुलर इफेक्ट। हाँ, पीटा पाइवट বা पीटा হচ্ছে একটা ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये यहाँ पे लीनियर इफेक्ट क्या है? लीनियर फोर्स, टोटल लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है? m1a प्लस m2a। दैट मीन्स a कॉमन लेके m1 प्लस m2। एंड नेक्स्ट है तेरा एंगुलर इफेक्ट क्या है? टर्निंग इफेक्ट क्या है? देख, ये डिस्टेंस पकड़ ले r1 है एंड ये डिस्टेंस पकड़ ले r2 है। तो ये r1, ये पॉइंट के हिसाब से ये r1 डिस्टेंस में है एंड इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है m1a व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द r1। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? टाउ1 होगा r1 इंटू m1a। अभी साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री 1 होगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इन सिमिलर मैनर टाउ2 क्या होगा? यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? r2, इट विल बी r2 into m2a। तो टोटल टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट कितना है? टाउ इक्वल्स टू टाउ1 प्लस टाउ2। दैट मीन्स r1 m1a प्लस r2 m2a। so it is equals to a कॉमन लेके m1 r1 r1 प्लस m2 r2 into a। तो टोटल टॉर्क है दिस वन। एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, अभी मैं एक कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। इक्विवेलेंट सुना है तो लोग बहुत बार, इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यह है ना। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट तो बार बार फिजिक्स में आता है। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या होता है अधिराज? एक जगह में 2 3 4 5 कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है या कुछ इन्वॉल्व है एंड सब मिलके कुछ काम कर रहा है। वो काम अगर कोई एक कर सकता है तब वो एक को मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट। याद आ रहा है? आशीष, तमग्नो মনে পড়ছে তো? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না স্যার আরেকবার বলো। ইকুইভ্যালেন্টের কনসেপ্ট তো বারবার এসছে, তমগ্ন এসেছে না আসেনি? এই ইয়েতে ফিজিক্সে এসছে তো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, আসেনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এই ইকুইভ্যালেন্টের কনসেপ্টটা কি? ইকুইভ্যালেন্টের কনসেপ্টে দেখবি সব প্রবলেমসে যেটা থাকে মোর দ্যান মানে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 2 এলিমেন্টস ইনভলভ থাকে, দুটোর থেকে 2 বা 2 এর থেকে বেশি এলিমেন্টস ইনভলভ থাকে, তারা একটা ওভারঅল একটা পারফরম্যান্স দেয়। সেই পারফরম্যান্সটা যদি একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট করতে পারে তখন এই সিঙ্গেল এলিমেন্টটাকে বলি আমরা ওই ওভারঅল সিস্টেমের ইকুইভ্যালেন্ট। এই তো তমগ্ন। হ্যাঁ স্যার। तो यहाँ पे देख दो मास पार्टिकल है, एक फोर्स फील्ड में है। जो फील्ड वहां पे कितना फोर्स दे रहा है? इसके ऊपर m1a, इसके ऊपर m2a दे रहा है। तो सिचुएशन क्या हो रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज दिस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज दिस एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज दिस। तो यह है नेट इफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट एक मास का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट एक मास का कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। एक इक्विवेलेंट मास जो क्या होगा? ये दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो अकेला वो काम करेगा।
दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो अकेला वो एक काम करेगा। তার মানে আমি এখন এখানে কি করতে যাচ্ছি, একটা ইকুইভ্যালেন্ট সিস্টেম इंट्रोड्यूस করতে যাচ্ছি जिसमें इक्विवेलेंट मास पैटर्न मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सबसे पहले ये सिस्टम का टोटल मास कितना है, टोटल मास है m1 प्लस m2। तो 100% गारंटी है ये इक्विवेलेंट सिस्टम जो होगा, इक्विवेलेंट मास जो होगा उसका भी मास होगा m1 प्लस m2, उसका भी मास होगा m1 प्लस m2। तो ये अगर m1 प्लस m2 उसका मास है तो देख मजा क्या है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। देख उसे क्या काम करना पड़ेगा, उसे दो काम करना पड़ेगा, उसे दो काम करना पड़ेगा। नंबर वन क्या, उसे ये मास तो सेम कर ही दिया हूं, उसे अभी दो काम करना है। नंबर वन फोर्स कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, टॉर्क कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ इक्विवेलेंट मास। তখনই তো বলতে পারবো যে এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট মাস যে সিস্টেমটাকে পুরোটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। এই পুরো সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে আমি কখন বলবো, যখন এই ইকুইভ্যালেন্ট ব্যালেন্স মাসটা এই টোটাল সিস্টেমের যে পারফরম্যান্স ও সেটাই পারফর্ম করবে। দ্যাট মিন্স ওর ফোর্স क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करবে, टॉर्क क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करবে। अभी मैं एक मास ले रहा हूं जिसका मास है टोटल मास के साथ इक्वल, एंड ये मास के ऊपर फोर्स कितना आएगा, ये मास के ऊपर 100% फोर्स आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है ए, तो उसके ऊपर भी फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो देख ये फोर्स एंड ये फोर्स तो सेम टू सेम हो रहा है। अभी आ रहा है टॉर्क कंडीशन सेटिस्फाई करना है, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, टॉर्क रेडियस के साथ इन्वॉल्व होता है, टॉर्क डिस्टेंस के साथ इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मास नहीं, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे इक्विवेलेंट पॉइंट लेने से इक्विवेलेंट मास नहीं बनेगा, इक्विवेलेंट मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं टॉर्क निकाल सकता हूं, नहीं तो मैं टॉर्क निकाल ही नहीं पाऊंगा। सिर्फ एक मास एंड उसका पोजीशन का ठीक नहीं है, कहां पे उसका पोजीशन है वो मुझे पता नहीं है, तो टॉर्क का तो कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि टॉर्क ये आर के साथ इन्वॉल्व है। तो सिर्फ मास लेने से इक्विवेलेंट मास नहीं बनेगा, सिर्फ मास लेने से मैं इक्विवेलेंट सिस्टम बना नहीं सकता हूं, उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेट करना पड़ेगा सो दैट टॉर्क बिकम्स दिस। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मास को एक पोजीशन में सेट कर रहा हूं जिसका नाम दे रहा हूं मैं RCM। कितना मास सेट किया, m1 प्लस m2। तो उसके ऊपर फोर्स कितना आ रहा था, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो फोर्स तो सेम आ रहा था, पर टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है अभी टॉर्क आ रहा है m1 प्लस m2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस, दैट मीन्स RCM। Now, if this torque and this torque are equal, then we can say this is an equivalent system। मतलब ये सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम है दिस वन। क्लियर? अगर ये टॉर्क एंड ये टॉर्क सेम हुआ तब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम था टू बॉडी सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम है ये सिंगल मास पार्टिकल सिस्टम। क्लियर? तो इक्विवेलेंट होने का कंडीशन क्या है, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स m1 plus m2 into a into RCM should be equals to m1 r1 plus m2 r2 into a। ये r गया, तो RCM कितना आया, RCM आया m1 r1 plus m2 r2 डिवाइड बाई m1 plus m2। तो ये RCM क्या बोल रहा है, ये RCM बोल रहा है कि ये मास को, ये जो इक्विवेलेंट मास को कहां पे सेट करना पड़ेगा तब जाके ये इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा। इतना डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस में, RCM डिस्टेंस में। एंड ये RCM का वैल्यू कितना होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड